कहानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आइए आज नज़र डालते हैं जिला सहरसा अंतर्गत बलुआ चौक का मामला। जान देख सकते हैं चिकन मटन गरीब का दुकान किस तरह से कुछ दबंगों द्वारा तोड़ा जा रहा है, जिसमें राजकुमार शाह है और अनेक प्रकार के उनके दल और सहयोगी के लोग मिलकर एक चिकन और मटन का दुकान तोड़ रहे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या कहना चाहते हैं दुकानदार। बताइए क्या मामला है। मामला ये है सर, मतलब 25 तारीख अप्रैल में चौथा महीना जो है रंगदारी के लिए मांस मांगने आया राजकुमार शाह। तो उसको मांस नहीं देने पे जो है वो धमकी दिया, बोला ठीक है साले मियाँ हम तुमको बता रहे हैं, नहीं दिया मांस उसका महंगा पर आपको पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद फिर लौट कर आया कुछ सहयोगी गण के लेकर और मांस मांगा, नहीं दिए। उसके बाद लपर थप्पड़ देने, गाली गलौज लपर थप्पड़ देते हुए सारे दुकान के खस्सी मुर्गा के मांस जो है लूट लिया और उसके बाद दुकान के तोड़ को नदी के किनारे फेंक दिया। और उसके बाद जो है बोला जाओ जहाँ जाना है जाओ, कहीं तुम्हारा मतलब आवेदन नहीं लेगा, क्योंकि मतलब थाना तुमको सुनेगा नहीं, क्योंकि उसको ऊपर तक पैरवी है, राजनीतिक साथ पैरवी है। थाना उससे उसके डर से हरकम रहते हैं। इसलिए कि मैं आवेदन देने गए, थाना अध्यक्ष ने बोला राजकुमार साहब का नाम हटा दो, तब तो एफआईआर होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर मैं ऊपर में गए, मतलब एसपी साहब को डीआईजी साहब का आवेदन दिए। उसके बाद एफआईआर वो 2 तारीख के लौट किया। उसको बाद 2 तारीख के जो लौट किया वो एफआईआर, उसी दिन समय 4 बजे सुपरविज़न के लिए सहरसा को इंस्पेक्टर सुपरविज़न करने के लिए चले आए। सेम डेट में राजमनी इंस्पेक्टर है, सेम डेट में आ गया। उसके बाद ये गया तो 24 आदमी को नाम वो हटा दिया। 31 आदमी का हम नाम डाले थे जो लूटपाट किया, 31 आदमी में 24 आदमी के नाम हटा दिया। बोला जाओ हो गया। राजकुमार साहब वहाँ बैठ कर को सबको नाम हटवाया, जबकि वो अभियुक्त गण और उसके बाद जो है इंस्पेक्टर लोग बैठ कर सबको नाम छटवा दिया। बोला जाओ आप केस को तोड़ दिया, कुछ जहाँ जाना है चले जाओ। फिर हम जो है एसपी साहब को सर आवेदन दिए, डीआईजी साहब का आवेदन दिए, फिर पुनः जो है सदर डीएसपी को जांच में दिया। देखो जाके मामला देखा तो सदर डीएसपी ने वीडियो बना हुआ था, पेन ड्रॉप बनाए थे, उसको आधार पर फुटेज निकाल कर को हल्का के चौकीदार को केस आईओ के ला कर को उसको बाद चिन्हित किया। वो जो गवाहों के बयान ले कर को अंकित किया उस सभी को नाम को, पुनः जो है आदेश दिया उसको जो है गिरफ्तारी नहीं होने पर उनकी जब्ती करे। लेकिन थाना जो है आईओ उसको गिरफ्तारी से कतराता है। थाना जिस तरह से आपको दबाव में डाल रहा है कि नाम हटाइए, क्या है उसको जो है वो क्रिमिनल है, वो दर्जनों मुकदमा है, राजनेता को उसके ऊपर मतलब जो है अंगरक्षक साथ है उनको, इसलिए कि मतलब कहता है भाई उसको नाम जो है नाम हटा दो और उसको बात है उसको कुछ करेंगे नहीं तो नहीं होगा। गिरफ्तारी जो है उसको डर से गिरफ्तारी नहीं करता है, मतलब 12-14 केस है उसके ऊपर, अभी तक कोई डर से उसके विरुद्ध गवाही नहीं देता है। किस पार्टी के नेता है जो बता रहे आप? जदयू का है, वो जदयू का नेता, इसलिए कि उसका डर से उसका भय से मतलब पुलिस भी कतराता है। इसलिए कि हम मतलब दर दर के ठोकर खा रहे हैं, लेकिन मेरा न्याय नहीं मिल रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रमजानी, घर बलवाहा, थाना मैसी, जिला सहरसा। इस तरह से फेसबुक पे लाइव आने से क्या आपका मतलब है? ये सर मतलब हम दिए हैं, मतलब आगे जा जाइए फेसबुक हम डालते हैं, हो सके हमें न्याय मिल जाए, इसलिए कि मतलब हम डाल रहे हैं मैटर को। जिस तरह से देख रहे हैं आप, पुलिस प्रशासन किस तरह से मूर्ख दर्शक बने हुए हैं, किस तरह से नेताओं के हाथ बिके हुए हैं। हाँ बताइए क्यों परेशान हैं आप? जी मेरा नाम मोहम्मद इसराइल हुआ, घर बलुआ हुआ, थाना मैसी हुआ, ज़िला सहरसा हुआ। 25 तारीख चौथा महीना सुबह 7 बजे हमारा खस्सी मुर्गा मांस का दुकान है बलुआ चौक पे। रंगदारी में मांस मांगने आया था
5 आदमी मिलके राजकुमार साहब ने बोला जाओ मांस लेकर के आओ। हमसे कई बार मांस लिया लेकिन हम नहीं बताए, किसी को नहीं बताते थे, डरते थे नेता है कुछ भी करवा सकता है, इसलिए हम नहीं बताते थे। 25 तारीख को सुबह 7 बजे दुकान खोल के जब हम बैठे थे उसी समय 5 आदमी आया मांस दो, तो मांस तो हम दे रहे थे तो बोला नहीं रंगदारी में तुमको मांस देना होगा। जब हम पैसे मांगे तो बोला नहीं रंगदारी में तुमको मांस देना होगा। तो हम बोला ऐसा क्यों बोलते हो, हर रोज़ दिया इस करके आ गए। बोला हर रोज़ तुमको मांस देना होगा, पहले ही देना होगा, जब हमारा मन चाहेगा हम आएंगे लेंगे और पैसा मांगोगे तुम तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सर हम मांस नहीं दिए उसको, उस पर लपड़ थप्पड़ चलने लग गया। उसके बाद आदमी सबको गया, बोला इसके अंजाम बहुत बुरा होगा, भुगतने के लिए तुम तैयार रहो। तो हम सर दुकान पे बैठे, उधर से गए और एक झुंड बन के सभी आदमी आए और राजकुमार साहब ने आदेश दिया सबको मिल करके दुकान सारा चीज़ खस्सी मुर्गा पैसा तैसा सब लूट फाट कर ले लो। वो सर सभी आदमी ले लिया। उसके बाद दुकान और के तोड़ के बगल के नदी में फेंक दिया। उसके बाद प्रशासन आए, जब हमारा चाचा फ़ोन किया एसपी साहब को तो हमारा प्रशासन आया। प्रशासन आने के बाद देखा मामला को, सब कुछ तोड़ दिया। उसके बाद ले गया मैसी थाना में हम आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद 31 आदमी जो वीडियो में कैद हुआ था, तो राजकुमार साहब जिस टाइम में वीडियो बन रहा था उस टाइम में राजकुमार साहब बगल में मौजूद खड़ा था। उन्होंने हमें देख लिया ये वीडियो बना रहा है, वो आदेश दिया मोबाइल छीनो उसको तोड़ दो। जैसे मोबाइल तोड़ा और दूसरा मोबाइल से जब बन रहा था तो उस पर नज़र उसको नहीं पड़ा, ये सब तोड़ने का आदेश दिया, सब मिल के भाग गया। भागने के बाद दोबारा फिर वो लौट के नहीं आया। उसके बाद थाना जब हम गए वहाँ पे FIR मान के चलो पिटीशन दिए। पिटीशन देने के बाद देखा राजकुमार साहब के नाम, बोला इसका नाम 3 आदमी का नाम हटा दो तब तुम्हारा FIR लेंगे, नहीं तो तुम्हारा केस नहीं लेंगे, क्योंकि इस ये नेता है इसका पहुंच ऊपर तक है। तो हम सर मायूस हो गए। मायूस हो करके बोले सर घटना वही करवाए, वही रंगदारी में मांगने के लिए पड़ेगा वो सबका, तो हमारे साथ तो सर अन्याय हुआ है। कमलेश कुमार दरोगा था उस टाइम में, बड़ा बाबू था, उन्होंने बोला कि नहीं ये सब का नाम तुमको हटाना होगा तब तो FIR करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। सर हम मायूस हो गए। मायूस हो करके हम चले आए वहाँ से आने के बाद फिर प्रशासन द्वारा फ़ोन हुआ, किसके द्वारा फ़ोन हुआ, हम दर के ठोकर खाने लग गए। उसके बाद FIR किया। कितने दिनों के बाद FIR किया आपका? सर घटना होने कितने दिनों के बाद? 6-7 दिन के बाद FIR किया और उसके बदले में हमारे साथ काउंटर केस करवा दिया, हम पे भी करवा दिया। काउंटर केस करवाया, उसी रोज़ FIR हुआ, उसी रोज़ सुपरविज़न करने के लिए भी इंस्पेक्टर साहब आ गया। तो फिर हम सब गए वहाँ पर, गवाह मांगा, वीडियो दिए, पेन ड्राइव दिए, फ़ोटो दिए। सर ये सब आदमी है, उन्होंने देखा, बोला इसमें तो बहुत आदमी है, 30 आदमी है। कहले सर जो है सबके सामने में है, आने और भी लोग था। तो सबको देख कर वो भी आश्चर्य किया किस तरीके से दुकान लूट रहा है, किस तरीके क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। कोई फुट्टा उखाड़ रहा है, कोई दुकान तोड़ रहा है, कोई मुर्गा लूट रहा है, कोई खस्सी लेकर के भागा है, कोई पैसा निकाल रहा है, कोई चैन छीन रहा है, यानी सारा चीज़ को क्षति कर दिया। उसको दिखाया, अब पैसे के दम पे किया कि राजनेताओं के चक्कर में किया, वो सब मिल कर के केस का रफा दफा करने के चक्कर में लगा हुआ था। उसमें 7 आदमी के नाम रख के बाकी सबका नाम हटा दिया। उसके बाद हम गए SP साहब के पास, आवेदन दिए, DIG साहब को आवेदन दिए, पुनः फिर उसको रीसुपरविज़न करने के लिए बोले। उसमें DSP साहब आया प्रभाकर तिवारी, वो देखा सारा चीज़, देखने के बावजूद बोला ठीक है पेन ड्राइव लाओ, फ़ोटो लाओ और कुछ गवाह लाओ तब तुम्हारे केस को मानेंगे। तो गवाह भी सर हम दिए, पेन ड्राइव दिए। उसके बाद LCD में लगाने के बाद सबका फुटेज निकला, कौन तोड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है।
तब बोला ठीक है, वो ले करके रख लिया। बोला ठीक है, हम चौकीदार को और थाना आयोग को हम बुलाते हैं, केस आयोग को। वो दोनों को भी बुलाया, तो थाना आयोग करके केस आयोग करके भी बगल में खड़ा किया, चौकीदार को भी खड़ा किया, हमको भी खड़ा किया। उसके सामने में पहचान कर कर के 17 आदमी को नाम दिया, अन्य और भी छोड़ ही दिया। तो बोला देखो उतना क्लियर नहीं आता तो कोई बात नहीं है, और को तो छोड़ दिया। केस आयोग भी हाँ बोला जो ये आदमी है, चौकीदार भी बोला हाँ ये सब आदमी है। उसके बाद जब हम वहाँ दे दिए, वहाँ से जब गिरफ्तारी का कुर्की का ऑर्डर आया, आने के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं किया। उसके बाद फिर हम अखबार में निकाले 2 बार, फिर नहीं आया। उसके बाद एसपी साहब को, डीआईजी साहब को लिखित आवेदन दिया। हमारा पत्नी जो अभी तक हमारे पति के ऊपर भी केस कर दिया, काउंटर केस करवा दिया, और उसके बावजूद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी मुजरिम को नहीं कर रहा है। तो डीआईजी साहब के पास जब हमारा पत्नी गया था, बोला अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। बोला नहीं सर नहीं हुआ। तो बोला केस नंबर बताओ। केस नंबर बताया सर, मेसी थाना 7120 कांड संख्या हमारा है। तो बोला ठीक है तुम जाओ, गिरफ्तारी करेगा, हम फ़ोन करते हैं। उसके बाद किया कि नहीं किया मालिक जाने, हम वो इंतज़ार में सर बैठे हुए हैं। तब तक मैं अब पता नहीं एएसपी साहब प्लॉट पे फिर आता है। उसके कुछ दिन के 10 दिन 15 दिन बाद आता है। उसके बाद हमको बाहर में थे सर, करीब सहरसा में, तो हमको थाना आयोग फ़ोन किया, कहाँ पे हो इसराइल। हम बोले सर अभी तो हम घर पे नहीं हैं, बाहर हैं, बोलिए। तो बोला ठीक है तुम पहुँचो तेज़ी में। हम बोले सर क्या हुआ। तो कहा एएसपी साहब जांच के लिए आ रहा है। तो हम बोला सर हमको आने में 1 घंटा समय लगेगा। कल के ठीक है आओ। जब तक हम पहुँचे तो हमारा रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो गया। तो उसके बाद हमको लेट हो गया। जब यहाँ पे आए तो सारा बात पूछा। बोला एएसपी साहब आया था, बोला 5 आदमी गवाह लेकर के आओ, पेन ड्राइव, फ़ोटो और ज़मीन के कागजात। जब हम ज़मीन कागजात और लेकर के सारा गवाहों और के लेके गए, वहाँ पर पूछा जो क्या क्या घटना हुआ। बोला सर 25 तारीख को सुबह 7 बजे जब मांस के दुकान पे हम बैठे हुए थे, उसी टाइम रंगदारी मांगने आया था। नहीं देने के कारण हमारे साथ, क्योंकि हमारा वहाँ आबादी बहुत कम है, 8-10 घर मुसलमान के हैं, कोई डर से बोलता नहीं है, 100 का आबादी ज़्यादा है। उसका कहने का मतलब एक ही है, जो हम कहते हैं वो करो, और नहीं करने पर अंजाम पे अंजाम किया जाएगा। सर हम सब तो डरते हैं, क्या करवाएगा नहीं करवाएगा कुछ सर हमको मालूम नहीं है। तो हम एएसपी साहब के पास पहुँचे, वहाँ गए तो 5 आदमी गवाह मांगा। गवाह हम जब दिए तब ज़मीन के कागजात मांगा, ज़मीन के कागजात दिए, कवाला दिए, रसीद अप टू डेट दिए, 2019-20 के 20-21 का रसीद भी दिए। अब वो मामला को रफा दफा करने के चक्कर में पड़ा हुआ है कि इसको हम भूमि विवाद में डाल दें। अब सर हमको डर लगता है, हमारा इतना क्षति हो गया, सारा चीज़ क्षति करवा दिया, अब वो मैटर को सर भूमि विवाद में डलवाना चाहता है। तो हमको डर लगता है, अब हम क्या करें। हो सकता है हमारे साथ जान भी मरवाने की धमकी देता है, और बोलता है तुम्हें जो भी गवाह भी देगा उसके साथ भी बहुत बुरा करेंगे। सर डर से जल्दी गवाह भी तैयार नहीं होता है, नहीं देने के लिए कोई चाहता है, क्योंकि वो जानता है उसके ऊपर कई केस मुकदमा है, और वो डर सभी गवाह डरता है, जो इस लेकर के हमारे साथ भी कुछ घटना ना करवा दे। फिर भी जिसको माया लगा, सोचा नहीं लड़का के साथ सही में घटना हुआ। कितने आदमी देखा, एनएच के बगल में सर था, कितने गांव के आदमी चलता फिरता सभी ने देखा। और हम सोचे गवाह कुछ बाहरी भी लेगा तो हम दे देंगे, जो सब घटना को देखा। लेकिन गांव के आदमी जल्दी तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो दबंगता दिखाता है। थाना पुलिस यानी पूरा जिला की बात करने लग जाता है सर, जो तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा। और सर डर हम इस बात के लगता है, जो पुलिस वाले के साथ भी घटना कर चुका है, जिसके पेपर और एफआईआर हमारे पास है, कई केस उसके ऊपर है, जो कुछ केस का कागजात हमारे हाथ लगा है, जो हम दिखा सकते हैं। और किस तरीके से ये रफा दफा, उसी तरीके से हमारा भी केस के चक्कर में पड़ा हुआ है, जो रफा दफा करके हटा दे। हमको सर डर लगता है, हम अल्पसंख्यक वर्ग के आदमी हैं, कुछ घर है, 10 घर हम हैं,
और जल्दी डर से कोई बोलने के लिए चाहता भी नहीं है। इस लेकर के चाहेगा तो जान से मरवाने की भी धमकी देता है, और नहीं तो केस में सुलहनामा लगा लो और केस को उठवा लो। अब सर हमारे साथ इतना बड़ा घटना हुआ, हम क्या कर सकते हैं सर, बोलिए। जी हाँ, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सुशासन बाबू की सरकार में किस तरह से राजनीतिक होता है, किस तरह से पुलिस महकमे में भी राजनीतिक होता है। ठीक उसी दरमियान सेम बाय केस होता है, सेम डेट में इंस्पेक्टर आते हैं अपना इन्फेक्शन करने के लिए, जांच करने के लिए। उसमें 17 आदमी में से कुछ आदमियों का नाम हटाया जाता है और थाना से धमकी मिलती है कि उस आदमी का नाम हटाओ। तो कहीं ना कहीं बिहार के सुशासन बाबू में कमी है या पटना डीजीपी महोदय में कमी है। आखिर अल्पसंख्यक के लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ दर दर भटकेंगे, कहाँ इनको न्याय मिलेगा। जिस प्रकार पुलिस कप्तान भी आईजी डीजीपी सब के सब जज बन के बैठे हुए हैं, इनको जरा सा भी शर्म नहीं आता है कि किस तरह से हम राजनीति करें और किस तरह। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।